हमने क्या कहा कि नंबर और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आपके समझ में बात आनी चाहिए कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है, अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की, तो आपने एक शेप पढ़ी होगी रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर शेप से मतलब क्या है, वो शेप जिसमें लेंथ और ब्रीथ होती है, वो शेप जिसमें लेंथ और ब्रीथ होती है, उस शेप को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं। तो इस तरीके से नंबर और फंक्शंस को अगर मैं रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट कर दूं तो वो मेरी किस फॉर्म में चले जाएंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है जी। और नंबर और फंक्शंस, जो आपके नंबर और फंक्शंस हैं, उन नंबर और फंक्शंस को मैट्रिक्स की एंट्री कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। नंबर और फंक्शंस आर सेड टू बी एलिमेंट या एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। याद रखना, जो नंबर और फंक्शन से बनकर आपकी मैट्रिक्स बनेगी, उन नंबर और फंक्शंस को हम मैट्रिक्स की एलिमेंट कहेंगे या एंट्री कहेंगे। और एक और बात याद रखना, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैट्रिक्स को इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आपके सामने एक नंबर और फंक्शंस को मिलाकर उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करके एक मैट्रिक्स बनाता हूँ और दिखाता हूँ। जैसे अगर सपोज करो आपके पास में मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, उसमें मैंने कुछ एलिमेंट को लिखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो याद रखना, आपके पास में ये 2 3 4 5 6 7 8 ये भीतर के जितने भी लिखे हुए हैं, इन सबको हम क्या कहेंगे, इन सबको इस मैट्रिक्स की एलिमेंट कहेंगे या एंट्री कहेंगे। क्या कहेंगे, इन सबको क्या कहेंगे, इनका या तो इनको एलिमेंट कहेंगे या इन्हें क्या कहेंगे, एंट्री कहेंगे। किसकी कहेंगे, ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की आपके पास में ये एलिमेंट कहलाएंगे या एंट्री कहलाएंगे। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी आपको समझ में आ गया कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है, कि जिसमें लेंथ एंड ब्रीथ का सिस्टम हो। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा छोटा सा, कि यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइन होगी उसे तो यहाँ रो वर्ड से डिनोट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपके पास में हॉरिजेंटल लाइन ये वाली है, हॉरिजेंटल लाइन ये वाली है, हॉरिजेंटल लाइन ये वाली है, इनको क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनको यहाँ पर रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पर रो बोलेंगे। और यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन होती हैं, इन वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, यहाँ पर इन वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स ए में कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो इस मैट्रिक्स ए में आपके पास में 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। इस मैट्रिक्स ए में कितनी रो हैं आपकी, 3 रो हैं, और कितने कॉलम हैं आपके, 3 कॉलम हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। अगर मैं इस बात करूं, इस मैट्रिक्स में आप कितनी रो हैं आपके पास में, मैंने बताया रो क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन होती है। रो क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन होती है। तो इस मैट्रिक्स ए में कितनी रो हैं आपके पास में, इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, तो आप बताओगे इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं आपके, 3 कॉलम हैं। क्या बताओगे, इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, अब हम किस बारे में बात करते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अगर आपके पास में कोई भी एक मैट्रिक्स बनी है, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को सब